कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ये यात्रा है, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? राष्ट्रव्यापी स्वर्वेद संदेश संकल्प यात्रा का शुभारंभ 29 जून को ऐतिहासिक लाल चौक श्रीनगर कश्मीर की धरती से तिरंगा फहराकर किया गया है। अब तक 10 राज्यों की यात्रा पूर्ण हो गई है और पिछले 14 अगस्त से ऐतिहासिक भूमि बिहार की धरती पर यह यात्रा गतिमान है। और आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी में हम सब मिलकर इस यात्रा को एक नई गति और ऊर्जा दे रहे हैं। राष्ट्र प्रेम की ही भावना को लेकर यह राष्ट्रव्यापी यात्रा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी की ही तरफ बढ़ती जा रही है। हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध है जिसने हमें आध्यात्मिक जीवन मूल्यों को प्रदान किया है। भारतीय संस्कृति के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अद्भुत महायज्ञ आगामी 25-26 नवंबर को स्वर्वेद महामंदिर धाम उमरहा वाराणसी के प्रांगण में संपन्न होने जा रहा है। यज्ञ ही हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है, वैदिक धर्म का सार है। इसी अद्भुत महायज्ञ की जागरूकता के लिए यह राष्ट्रव्यापी स्वर्वेद संदेश यात्रा है। सबके भीतर ध्यान साधना के प्रति रुचि बढ़े, क्योंकि ध्यान साधना के अभ्यास से हमारा जो अशांत मन है, अनियंत्रित मन है, वह धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है। यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है कि युद्ध की प्राचीरें मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। जितना हम अपने मन को साधेंगे, जितना हम विचारों का विश्लेषण करेंगे, जितना हम अपने मन को एकाग्र करेंगे, हमारी अंतः ऊर्जा उतनी ही अधिक जागृत होगी। जन जन तक, मन मन तक साधना का संदेश पहुँचे। हमारे ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों का यह दिव्य संदेश पहुँचे कि साधना से, सत्संग से, सेवा से हम अपने जीवन का संपूर्ण निर्माण कर सकते हैं, भौतिक एवं आध्यात्मिक। तो आज मन पर नियंत्रण न होने से ही समाज में विसंगतियाँ दिखती हैं, अशांति दिखती है। इस मन की अशांति को विहंगम योग की साधना से दूर किया जा सकता है। साधना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए, महायज्ञ की जागरूकता के लिए, सबको धर्म अध्यात्म की दिव्य सनातन संस्कृति से जोड़े रखने के लिए यह राष्ट्रव्यापी स्वर्वेद संदेश संकल्प यात्रा है, जो 40,000 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से तय करेगी। अब तक लगभग 17,000 किलोमीटर तक की यात्रा हो चुकी है और आज मोतिहारी में आकर बहुत ही आनंद एवं प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। गुरुजी, संस्कृति और सरकार, भारतीय लोकतंत्र का 2 पहलू है, तो क्या भारतीय राजनीति के लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति को भी आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, और वस्तुतः राजनीतिक व्यक्तियों को तो ध्यान साधना योग की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि उनके विचारों की शुद्धि अत्यंत जरूरी होती है। जो भी साधना का अभ्यास करेगा वो घर परिवार देश समाज के लिए उपयोगी ही होगा। तो राजनेताओं की आवश्यकता है कि वे ध्यान साधना के अभ्यास से जुड़कर भारत माँ की सेवा के लिए और आगे बढ़ते चलें।